नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य फल। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। ग्रहों में बुध ग्रह का बड़ा व्यापक महत्व है। ज्योतिषीय जानकार जो हैं वो कहते हैं कि बुध ग्रह के कमजोर हो जाने से इंसान की जिंदगी में कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन अगर कुंडली में बुध बलवान हो तो इंसान को खुशियां और वैभव की सौगात मिल जाती है। कहने को तो बुध एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर देखा जाता है। भाग्यफल में आज बात करेंगे कुंडली में बुध ग्रह के महत्व की। इस ग्रह पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य धनंजय तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी दर्शकों को। तो अगर आप भी अपने जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कमजोर बुध के दोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं, आचार्य जी से आप सीधे जुड़ सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट करें जो लगातार फ्लैश होता रहेगा, 012071533787, 012071533826। ये दोनों नंबर जिन पे आप हमें लगातार फोन कर सकते हैं शो में। तो कुल मिलाकर बुध ग्रह जिसको कहा जाता है कि अगर आप अच्छा बोलते हैं, आप एक कलाकार हैं, या आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर आपकी वाक्पटुता की लगातार पूछ होती है, तो भी कहते हैं कि आपका बुध बड़ा प्रबल है। आचार्य जी आपके पास आते हैं, क्या कहते हैं बुध ग्रह और तमाम राशि के जातकों के लिए कैसा रहता है इनका असर? आपने बिल्कुल ठीक बात कही आशीष जी। आज के वर्तमान समय के इस भौतिक युग में किसी भी प्रकार का प्रस्तुतिकरण यदि बुध ग्रह का समर्थन ना हो तो संभव नहीं है। बुध वाणी के कारक ग्रह है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सभी ग्रहों में बुध ग्रह राजकुमार की भांति है और उनका सौंदर्य, अब देखिए कला का क्षेत्र हो, लेखन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, यदि सौंदर्य नहीं है, वाणी की कार्यकुशलता नहीं है, वाक्पटुता नहीं है, प्रस्तुतिकरण नहीं है, तो फिर कैसे सफलता मिले? लेखन में, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में, या किसी भी प्रकार की व्यवस्था के व्यवस्थापन, बुध ग्रह बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यदि व्यवस्था करने में कोई व्यक्ति निपुण ना हो, जिसको कहते हैं ना प्रबंधन, धन का आ जाना कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है, लेकिन जो व्यापार का प्रबंधन है वो बुध ग्रह के ही प्रभाव से होता है। और यही कारण है, प्राचीन काल से हम सब ने देखा होगा कि हीरा और पन्ना, ये दो रत्न व्यापारियों का सबसे महत्वपूर्ण रत्न होता था। इसका कारण ही यही था जी। बुध ग्रह के लिए पन्ना रत्न होता है, शुक्र ग्रह के लिए हीरा रत्न होता है। और पन्ना तो अपने आप में ही कितना विशिष्ट रत्न है बुध ग्रह का, ये किसी भी रत्न के साथ धारण किया जाता है, इसका कोई विरोध नहीं है। और व्यापार के लिए, जीवन यापन की व्यवस्था के लिए, व्यवस्था तो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सरकारी तंत्र हो, राजनीति हो। यदि व्यवस्था का गुण नहीं होगा तो कैसे होगा? व्यवस्था का गुण बुध ही देता। यानी कि अगर आप अच्छे प्रबंधक बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप एक अच्छे प्रबंधक हैं, तो निश्चित रूप से आपका बुध ग्रह आपकी राशि में प्रबल होगा। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी स्वागत है और अपना सवाल पूछिए। बात करने पर जी रमेश जी अपना प्रश्न कीजिए। आचार्य जी आपको सुन रहे हैं, आप अपना प्रश्न कीजिए। जन्म 17 फरवरी 1981। जी, जन्म का समय बता दीजिए। बीमारी भी चलती रहती, समय भी बता दीजिए रमेश जी, समय बता दीजिए, और टीवी का वॉल्यूम कम करिए और आप आराम से सुन पाएंगे। दिन के 3:30 बजे है साहब, दिन मंगलवार था। जन्म स्थान बता दीजिए जी। जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान जरजरी 12 जिले में आता था, राजस्थान 12 जिला। जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
ये आचार्य जी इनका शायद कहना था, जैसा मैं सुन पाया, उन्होंने कहा कि बीमार रहते हैं या कुछ इस तरह की दशा चल रही है कि परेशानी है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मुझे लगता है आपका सवाल रहा है। एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं, बहुत ही सरल सा पंचाक्षर महामृत्युंजय मंत्र इसको कहते हैं, और ये हम लोग सभी लोग सामान्य रूप से इस मंत्र का जप हमेशा करते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असल में जो ओम शब्द है ये दीक्षा के लिए पात्र लोगों के उच्चारण अधिकार में आता है, इसीलिए नमः शिवाय जो मंत्र है ये मूल माना गया है। इस मंत्र को आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से 108 बार प्रतिदिन संध्या के समय जपते रहिए और साथ ही साथ शिव जी का जलाभिषेक करिए। समस्त ग्रहों के दोष के प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और परिवार में खुशहाली रहेगी। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, मोहित। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मोहित जी आपका। प्रश्न करें गुरुजी से आप। मोहित, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए क्योंकि बातचीत करने में दिक्कत आएगी, और आप अपना प्रश्न करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हेलो जी मोहित। ये बोलना चाहता हूँ कि घर में लड़ाई भी बहुत होती है, आमदनी नहीं हो रही है, तो ये बोलना चाहूंगा घर में हो क्या रहा है, ये पूछना चाहता हूँ, क्या परेशानी है। देखिए, 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, घर की साफ सफाई, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन तभी संभव होगा जब स्वच्छता हो, निर्मलता हो, अनुशासन की व्यवस्था हो। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, वास्तुशास्त्र के मूलभूत नियम। मूलभूत नियम मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यदि अग्निकोण में आपने ड्राइंग रूम बना रखा हो, लोगों से मिलने जुलने का स्थान बना रखा हो, पूजा के स्थान पर ईशान कोण पर भोजन बन रहा हो, पूरा परिवार अस्त व्यस्त रहेगा, आपस में भी गतिरोध रहेगा, कलह रहेगी, नींद में डिस्टर्ब होगा, निद्रा में बाधा आएगी, आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रहेगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण ढंग से आप इसका अध्ययन कर लीजिए कि वास्तु का कोई बड़ा दोष तो नहीं है। तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा, जन्म कुंडली में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय अवधि तक आर्थिक स्थिति जातक की खराब रहती है। इसको लेकर के चिंतित नहीं होना है, पीड़ित नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं, हर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी का ध्यान करिए, लक्ष्मी जी का आवाहन करिए, और एक छोटा सा सरल सा मंत्र मैं आपको बताता हूं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये बड़ा ही सरल सा मंत्र है। या इसके साथ साथ आप चाहें तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं, कमल का पुष्प मां महालक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं, रेशमी वस्त्र आप अर्पित, जो कुछ भी आपकी क्षमता हो, लक्ष्मी जी की आराधना करिए। घर से सारा कलह कलेश दूर हो जाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। चलिए गुरुजी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, दमयंती जी हैं। दमयंती जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए अपना। हेलो जी दमयंती, आपकी आवाज मिल पा रही है। स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछें आप। जी गुरुजी प्रणाम। वो तो प्रसन्न रहिए जी। जी मेरा सवाल ये है कि मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, और मेरे जी आपको अपनी जन्म तिथि का ज्ञान है? हाँ जी 29 आप मुझे बता दीजिए आपकी जन्म तिथि क्या है? 29/7/2001 है सर। जन्म का समय बता दीजिए। जी समय तो सर मुझे मालूम नहीं है, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, जन्म का स्थान बता दीजिए। स्थान है सर अनूपगढ़। अच्छा, कार्य क्षेत्र, नौकरी, आजीविका के बारे में जानना चाहती हैं? यस गुरुजी। जी, मैं आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से बता देता हूं, क्योंकि आपके जन्म का समय आपको ठीक से नहीं ज्ञान है। एक बात मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, थोड़ा सा विलंब है, थोड़ी देरी होगी, थोड़ी असुविधा भी होगी। जब आपका कार्य संपन्न होगा तब भी करीब 90 दिनों तक असंतुष्टि बनी रहेगी। चिंतित नहीं होना है,
कार्य का संपन्न हो जाना मतलब कार्य क्षेत्र में उपलब्धि का मिल जाना ही उसकी अंतिम चरम सीमा नहीं है। उसके बाद भी थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा और थोड़ी सी प्रतीक्षा करिएगा। करीब करीब 1 से 1.5 वर्ष का समय संघर्षों से भरा है। हालांकि अगले वर्ष 15 जनवरी के बाद से कार्यक्षेत्र में उपलब्धि तो आपको मिलेगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। लगेगा कि ये इतने से मेरा गुजारा नहीं होने वाला है, बड़ा कठोर संघर्ष होगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हनुमान जी की शरण में उनकी आराधना करते रहना है। सफलता भी होगी, धन की कमी भी नहीं होगी। आरंभ में थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से आप सफल। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं आचार्य जी, आशुतोष। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए अपना। गुरु जी प्रणाम। तो प्रसन्न रहिए। गुरु जी मेरा नाम आशुतोष है। गुरु जी हमारे घर में बहुत क्लेश रहते हैं। गुरु जी जी, आपको अपनी जन्म तिथि का ज्ञान है? जन्म तिथि मालूम है आपको? जी गुरु जी बता दीजिए। 1 अप्रैल 1997। जन्म का समय मालूम है? जी गुरु जी 11:05। जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म का स्थान बता दीजिए। प्रतापगढ़ कुंदा। गुरु जी जी देखिए, जो आपकी जन्म कुंडली है, द्वितीय स्थान कुटुंब का भाव होता है। द्वितीय स्थान जब भी कभी पीड़ित होता है तो घर परिवार में अनावश्यक कलह कलेश बना रहता है। एक बात मैं आपसे कहूंगा, सबसे पहली बात, ज्योतिष शास्त्र से थोड़ा सा अलग हट करके पारिवारिक स्तर पे जब किसी भी तरह की इस तरह की आवेश की स्थिति बने, आपस में उलझना नहीं है, ये प्रण कर लीजिए। परिवार के सारे सदस्य कर ले, बहस नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना है, बड़ी सरलता से अपनी बात रखनी है। कौन सही है, कौन गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, इस उलझन में पड़ करके अनावश्यक तनाव नहीं लेना। ऐसी परिस्थिति क्यों होती है? ज्योतिष शास्त्र की भाषा में मंगल ग्रह जब कुंज दोष बनाता है या फिर इस प्रकार की जितनी भी स्थितियां बनती हैं, राहु से, मंगल से, शनि से। अब चूंकि आपकी कुंडली में 3 ग्रह महत्वपूर्ण बन रहे हैं, राहु, मंगल और शनि, जो कि पारिवारिक कलह दे रहे हैं और हर व्यक्ति को यह लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है। आपको बड़ा ही धैर्य रखना है। प्रतिदिन बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करना और बड़ा ही धैर्य के साथ जीवन को व्यवस्थित करना है। आपस में उलझना नहीं है, ये बिल्कुल प्रण कर लीजिए और लगातार इस उपाय को करिए। निश्चित रूप से सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। चलिए, बिल्कुल वाणी पर आपको नियंत्रण होना चाहिए। आप किसी तरह के बेवजह के विवाद में ना पड़े, जैसा आचार्य जी आपको समझा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों तक ये तमाम जो बातें पहुंच रही हैं वो आपके लिए फलदायी साबित होंगी। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए और प्रश्न पूछें। आपको आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ जी विनोद जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है सर। हाँ, अपना प्रश्न पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैं पर्सनली मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी पूछें। जी, उनकी जन्म तिथि मालूम है आपको? उनकी जन्म तिथि है जी 5 जुलाई सन 2000। उनके जन्म का समय बता दीजिए। सुबह के 10:15 बजे है जी। जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म का स्थान उनका हनुमानगढ़ राजस्थान है जी। क्या जानना चाहते हैं आप? उसके जी मैं नौकरी के और के बारे में जानना चाहता हूँ सर। वो BSc फाइनल कर लिया उसने और BLiv की अब डिग्री कर रही है। इनकी नौकरी को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सूर्य की कृपा है, बृहस्पति की कृपा है। हाँ, एक बात मैं कहूंगा, इनके विवाह के निर्णय में जल्दीबाजी नहीं करना है। विवाह का निर्णय बड़ा ही सोच समझ करके लेना है, क्योंकि मंगल ग्रह शनि ग्रह प्रभावित करेगा। कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं, इनसे कहिएगा नियमित रूप से करती रहेंगी। हर गुरुवार के दिन
केले के पौधे की पूजा करनी है, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, घी का दीपक जलाना है और अपने निजी जीवन, पारिवारिक जीवन और कार्य क्षेत्र के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी से, जगत के जो पालनहार हैं उनसे प्रार्थना करनी है। बस इस छोटे से उपाय को कराइए और बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बिल्कुल आचार्य जी, और बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंची है। ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर आएगी, बहुत संपन्नता लेकर आएगी, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन अब वक्त हो चला है जिसका इंतजार आपको रोज रहता है। बात करेंगे तमाम राशि के जातकों की, आज का उनका भविष्य फल कैसा रहने वाला है। गुरुजी जी आरंभ करते हैं मेष राशि से। आज का जो गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बन रहा है, आपके आसपास के लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे व सराहेंगे। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा। क्या करना है आज आपको? आज के दिन ऐसी चीजों को खरीदिए जिनकी कीमत आगे चल करके बढ़ सकती है। क्या नहीं करना है आपको? आज अपनी सेहत की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। आज का उपाय होगा लक्ष्मी जी की चालीसा या उनकी आरती का पाठ कीजिए, ये लाभदायी सिद्ध होगा। वृष राशि के जातक, आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। आप अपने स्वास्थ्य के चलते आज अपने मित्रों के साथ खेल कूद का प्लान बना सकते हैं। आज क्या करना है आपको? समारोह आयोजित करके अपनी प्रसन्नता को सबके साथ बांटिए। क्या नहीं करना है आपको? अपना समय और अपनी ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाइए। ऐसे मामलों में पड़ने से बचिए जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आज का उपाय क्या होगा आपके लिए? पीपल के वृक्ष की 11 बार प्रदक्षिणा करनी है और इसके नीचे नाग की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से नौकरी व कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातक, आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियां, खेल कूद को शामिल करना है आपको। अटके हुए मामले, धन से संबंधित मामले हल होंगे, लेकिन खर्चे आपके दिमाग पर छा जाएंगे। क्या करना है आज आपको? आज धार्मिक कार्यों में आप अपना खाली समय बिताइए। क्या नहीं करना है आपको? बेवजह की बहस में बिल्कुल नहीं पड़ना है आपको। आज का उपाय क्या होगा आपके लिए? हनुमान जी की नियमित रूप से पूजा करने से धन की स्थिति आपकी मजबूत होगी। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक, कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य में आपकी एकाग्रचित्तता को भंग करेगा ये। क्या करना है आज आपको? परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दीजिए। क्या नहीं करना है आपको? अपनी बातचीत में बनावटीपन से बचिए। उपाय क्या होगा आज आपके लिए? अच्छी धन की स्थिति के लिए खाने में काली मिर्च का प्रयोग किसी न किसी रूप में जरूर करिए। सिंह राशि के जातक, आज आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहने वाली। घर में कुछ परिवर्तन आपको भावुक बना सकता है, लेकिन आज आप हर तरफ से प्यार ही प्यार फैलाएंगे। क्या करें? आज अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या नहीं करना है आज आपको? जो लोग लघु उद्योग कर रहे हैं, आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह अनदेखा ना करें, क्योंकि इससे आपको धन का लाभ होने की संभावना है। आज का उपाय क्या होगा आपके लिए? जौ की आटे से गोलियां बना करके मछलियों को चाय के रूप में दीजिए। पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। कन्या राशि के जातक, अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आज का दिन खेल कूद में व्यतीत कीजिए। वैवाहिक जीवन के जो उजले पहलू हैं उनके अनुभव करने का बहुत ही अच्छा दिन है। आज यही करना है आपको। क्या नहीं करना है आज आपको? आज का दिन समझ बूझ के कदम उठाने का है, लेकिन अपने विचार को तब तक व्यक्त नहीं करिए जब तक कि सफलता को लेकर के आप पूर्णतया आश्वस्त ना हो जाए। आज का उपाय क्या होगा आपके लिए? माँ या मौसी को यथोचित आदर व सम्मान दीजिए, इससे नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। तुला राशि के जातक, आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अपने स्वास्थ्य के कारण अपने मित्रों के साथ कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं आप।
क्या करना है आज आपको? आपके जीवन में प्रेम की बहार आ सकती है। आपको जरूरत है बस अपने आंख, कान, अपनी इंद्रियों को खुला रखिए। क्या नहीं करना है? ऐसे लोगों से जुड़ने से बचिए जो आपके सम्मान को आघात पहुंचा सकते। उपाय क्या होगा आज आपका? मीठे चावल बना करके गरीबों में बांटिए, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृश्चिक राशि के जातक, आप में जो दफ्तर में जो आप ओवर टाइम कर रहे थे, ऊर्जा की कमी से जो आप जूझ रहे थे, आज फिर से उसी तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। क्या करें? आज आपको अपने प्रिय को अपने दिल की बात बताने की जरूरत है। क्या ना करें? व्यर्थ में धन को खर्च नहीं करना है आज आपको। उपाय क्या होगा आज का? गंगा जल का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। धनोराशि, किसी करीबी रिश्तेदार की मदद से आज आप अपने कारोबार में अच्छा कर सकते हैं। आपको धन का लाभ भी होगा। क्या करना है आज आपको? साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए शुभ समय है। क्या नहीं करना है? अपने प्रिय के साथ विवाद से बचिए। आज का उपाय क्या होगा? नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए गरीब कन्याओं को दूध की थैली बांटिए। मकर राशि, अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के घटने की, किसी रोचक घटना के घटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित ही आज आपको उसका संकेत दिखाई देने लगेगा। क्या करना है आपको? उधार मांगने वालों को नजरअंदाज कीजिए आज। क्या नहीं करना है? खुद को सेहतमंद और दुरुस्त रखने के लिए वसायुक्त और तली भुनी चीजों से दूर रहिए। आज का उपाय क्या होगा? अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए दही या शहद या दोनों का प्रयोग व दान कीजिए। कुंभ राशि के जातक, आज के दिन आपका कठिन परिश्रम लाभदायी सिद्ध होगा। क्या करना है आज आपको? जीवन की तरफ एक उदार रवैया अपनाइए। क्या नहीं करना है आज आपको? अपने हालात की शिकायत और उसको लेकर के नकारात्मक व दुखी होने से बचिए। आज का उपाय क्या होगा आपके लिए? ओम ब्रां 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 सः बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। और एक छोटा सा सरल सा और मंत्र मैं बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये मंत्र आपको जटिल लगे। ओम बं बुद्धाय नमः, इस मंत्र का भी आप विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 बार उच्चारण सुबह शाम जरूर करिए। पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा। और अब अंतिम वैदिक राशि मीन राशि की बात करते हैं। नई गतिविधियां और मनोरंजन आपके विश्राम करने में सहायक सिद्ध होंगे। क्या करना है आज आपको? आज के दिन आराम करना जरूरी होगा आपके लिए। हाल के दिनों में भारी मानसिक दबाव से आप गुजरे हैं। क्या नहीं करना है आपको? आज जितना हो सके लोगों से दूर रहिए। लोगों को वक्त देने से बेहतर है स्वयं को वक्त दीजिए। आज का उपाय क्या होगा? कांसे के एक गोल टुकड़े को हरे कपड़े में लपेट करके जेब में रखिए। धन का लाभ होगा। और अब अंत में समस्त राशियों के लिए या उन जातकों के लिए जिनको कि उनकी राशि का ज्ञान नहीं है, एक जो कॉमन टिप्स है आप सभी दर्शकों के लिए बताता हूं। आज के दिन बजरंग बली की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने लाल रंग के आसन पर लाल रंग के वस्त्र धारण करके उनका आवाहन करिए, उनकी वंदना कीजिए, साधना कीजिए। ओम श्री हनुमते नमः। तो आचार्य जी, निश्चित रूप से ये इस ही हिस्से का सबसे ज्यादा इंतजार लोगों के लिए रहता है। लेकिन अब चूंकि हम बढ़ रहे हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ कार्यक्रम के, आज का विचार क्या साझा करेंगे? आज के लिए मैं यही कहूंगा, इसीलिए मैंने कहा था कि आज आप हनुमान जी की आराधना करिए और धैर्य रखिए। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, बहुत ही धैर्य रखिए। ग्रहों की समय समय पर अवलोकन करना चाहिए, गोचर का अध्ययन करना चाहिए और श्रेष्ठ लोगों से विचार विमर्श करते रहना चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए आचार्य जी की तरफ से जो जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं वो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आपको और ज़्यादा उम्मीदों से भरेंगी, आपको एनर्जाइज करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा फल देंगी। फिलहाल भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।